हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए। हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। जो मैथ की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सारणिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें 4.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सारणिक में जो टॉपिक होता है वो 4.2 ही है, जिसमें प्रूफ करने वाले सवाल आते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसमें आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, x दिया है, y दिया है, z दिया है, a दिया है, b दिया है, c दिया है, फिर दिया है x प्लस a, और फिर दिया है y प्लस b, और फिर दिया है आपको z प्लस c। ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि इसके बराबर में क्या दिया है, 0 दिया है। इसके बराबर में 0 दिया है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके बराबर में 0 प्रूफ करना है कि सारणिक का मान 0 कैसे होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, इसका शानदार सा इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग कि इसका LHS लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या लेंगे? LHS लेंगे। जब इसका LHS ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x, y एंड z। यहाँ आएगा a, b, c। यहाँ आएगा x प्लस a और y प्लस b एंड z प्लस c। ये आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब ध्यान से देखिएगा कि आपको ये एक नियम पता होना चाहिए कि किसी भी सारणी का 2 स्तंभ यदि सर्वसम हो जाएं, यानी बराबर हो जाएं, या 2 पंक्तियां बराबर हो जाएं, तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। और किसी दिन मैं इसके सारी प्रॉपर्टी आपको लिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले इन दोनों को ऐड कर देना है विद्यार्थी। तो यहाँ लिख देना है C2 टेंस टू C2 प्लस C1। जैसे ही इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और C2 जगह डिनोट करेंगे तो हमारे सामने ये क्या दे देगा, ये देगा x, y, z तो रहेगा ही। यहाँ x प्लस a हो जाएगा, यहाँ y प्लस b हो जाएगा, यहाँ z प्लस c हो जाएगा, और यहाँ x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c पहले से ही है। तो यहाँ पर देखो, इस सारणी के 2 स्तंभ सर्वसम हो गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। समझ गए? क्यों? ध्यान से देखो, पहला स्तंभ है यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो यहाँ लिख देंगे C2 व C3 क्या हैं, उभयनिष्ठ हैं। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? उभयनिष्ठ हैं। अतः इसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो जब 0 होगा तो इस सारणी का मान 0 आ जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना था RHS। कितना आसान सा सवाल था। देखो क्या किया हमने, इसमें LHS लिया हमने पहले, फिर मैंने ये नियम इसमें लगा दिया, जिसमें 2 स्तंभ या 2 पंक्ति सर्वसम हो आपके, 2 स्तंभ यानी 2 कॉलम या 2 रो आपके अगर सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। इसीलिए इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो x प्लस a यहाँ पर आ गया, y प्लस b यहाँ आ गया, z प्लस c यहाँ आ गया। ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, और ये पहला है। तो जब C1 और C2 और C3 उभयनिष्ठ हो गए हैं, यानी C2 और C3 उभयनिष्ठ हो गए हैं, तो इस सारणी का मान 0 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का जवाब होगा, जो कि प्रूफ हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थी। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। 4.2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद इसका हम सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड में क्या पूछा गया है। तो सेकंड सवाल की बात करें तो हमें दिया है a माइनस बी। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको b माइनस सी, दूसरा अवयव है। तीसरा अवयव है c माइनस ए। दूसरा स्तंभ देखते हैं b माइनस सी, फिर इसके बाद है c माइनस ए, और फिर इसके बाद है a माइनस बी। तीसरा देखेंगे तो c माइनस ए,
यहाँ पर है a माइनस बी और फिर इसके बाद है b माइनस सी और बराबर में क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ज़ीरो है, ज़ीरो है। अब जब ज़ीरो है तो इसमें हम क्या लेंगे, LHS लेंगे प्यारे विद्यार्थी। जब LHS लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस a, ये आ जाएगा। यहाँ आएगा b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, यहाँ आएगा c माइनस a माइनस b एंड b माइनस सी, ये आ गया। वही चीज़ हमने कॉपी कर दी है LHS में। अब ये बताओ इसका मान तो जीरो लाना है, तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो देखो a प्लस का a माइनस का, c माइनस का c प्लस का, b प्लस का b माइनस का, अगर ये सब जीरो हो जाएंगे तो किसी भी सारणी के एक स्तंभ या एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य होने पर उस सारणी का मान भी जीरो हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ करने वाले हैं हम लोग। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब जोड़ोगे तो देखो ये सब जुड़ जाएंगे, तो a माइनस प्लस का, b माइनस प्लस c माइनस प्लस जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये b माइनस सी, ये c माइनस a, ये a माइनस b, और यहाँ ये c माइनस a, यहाँ a माइनस b, यहाँ b माइनस c। तो जब एक पंक्ति इसके सारे अवयव शून्य हो गए, किसी भी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान जीरो होता है। तो इसीलिए इस सारणी का मान क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ज़ीरो आ जाएगा, अर्थात RHS, यानी प्रूफ हो चुका है इसका भी मान। जल्दी से कर लो इसे भी, ओके भाई, हाँ जल्दी से करेंगे नोट। इसके बाद हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे इसका, जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है, कर लो, चलो स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है इसका, तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ये मान के चलिए कि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है मैथ की, फिर भी हम 10 सवाल आपको बता ही देते हैं, 10 सवाल फिर भी बता ही देते हैं। तीसरा सवाल देखो इसका क्या है। तीसरे सवाल में दिया है 2, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 5, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 8, यहाँ दिया है 9, यहाँ दिया है 65, यहाँ दिया है 75 और यहाँ दिया है 86 बराबर में 0। अब आपको बराबर में 0 लाना है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब अगर इसका हम LHS लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ध्यान से देखो 65 75 और 86 हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर कैसे जीरो लाएं। तो जीरो कैसे लाएं, अगर ध्यान से देखो तो कैसे आएगा जीरो, ध्यान से देखना है हमें। अगर गौर करें हम कि 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ घटा दें, हाँ चलो, तो यहाँ पर देखो 9 7 63 इससे घटेगा 2 बचेगा, 9 8 72 इससे घटेगा 3 बचेगा, 9 9 81 इससे घटेगा तो 5 बचेगा। तो 2 स्तंभ 2 3 5 2 3 5 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे, यहाँ पर गुणा तो कराना पड़ेगा। C3 टेंस टू, यहीं पर डिनोट करना है, C3 माइनस 9C2 करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा C3 है और ये हमारा C2 है। इसमें 9 का गुणा करा के इसके साथ घटाएंगे, जब इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ घटाएंगे ना, तब ये 2 बचेगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो ये वाला तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। 9 7 63, भाई C3 में घटा रहे हो ना, इसमें C2 में 9 का गुणा करा के, तो 9 7 63 जब 65 में घटेगा तो पहले तो यहाँ पर सेम रहेगा C2। अब C3 की जगह ये जो हमने यहाँ डिनोट किया है तो C3 चेंज होगा ना, 65 में 9 7 63 घटा तो 2 आएगा।
अब इसके बाद 75 में 9 8 72 घटेगा तो 3 आएगा। फिर यहाँ 86 में 9 9 81 घटेगा तो 5 आएगा। ये लो, ये आपके पास आ गया। तो अब यहाँ देखो कि C1 और C3 क्या है, सर्वसम है। यहाँ C1 भी वही है और C3 भी सेम लिखा है, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे कि C1 व C3 क्या है, सर्वसम है। जब ये सर्वसम हो जाएंगे तो सारणिक का मान 0 हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। ये लो, ये हो गया इसका भी, तीसरा भी सवाल हो गया आपका। बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है प्यारे विद्यार्थियों, और कुछ कठिन भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। इसे कर लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, 4 की तरफ। इसके बाद 5वें के बाद जो भी सवाल आएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल हैं, बट हम आपको मुश्किल लगने नहीं देंगे, बहुत ही आसानी से समझाएंगे, ठीक है। हो गया ये, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है ये भी देख लो। प्रश्न नंबर 4 ये दिया है, क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 दिया है 1 1 1। इसके बाद यहाँ BC है, यहाँ CA है, यहाँ पर AB है, यहाँ क्या दिया है A एंड B प्लस C, यहाँ दिया है B एंड C प्लस A, यहाँ दिया है CA प्लस B बराबर में 0। क्लियर। अब इसका LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS। तो LHS लेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा विद्यार्थी, 1 1 1। और यहाँ आएगा BC CA AB, यहाँ आएगा A इंटू B प्लस C, यहाँ आएगा B इंटू C प्लस A, यहाँ आएगा C इंटू A प्लस B। ये लो, ये आ गया। LHS में भी तो आ गया आपका। अब ये बताओ, आपके पास ये LHS आ चुका है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस A का मल्टीप्लाई अंदर कराना होगा। करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 1 1, यहाँ आएगा BC CA AB। जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये AB आएगा प्लस में AC आएगा। B का अंदर गुणा कराएंगे तो BC आएगा प्लस में AB आएगा। इसका कराएंगे तो AC आएगा प्लस में AB आएगा। कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये बताओ, क्या हम इसको इसके साथ जोड़ दें तो क्या हमारा काम बन नहीं जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 1 हो जाएंगे दो, तो इसका मान 0 आ जाएगा। कैसे करेंगे, C2 टेंस टू C2 प्लस C3 जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, ये तो 1 1 1 ही रहेगा। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC। कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। यहाँ AB ही था, यहाँ BC आएगा, C है ना, देखो ये C BC आएगा, तो AB BC आएगा ना, यहाँ B है ना BC, तो AB BC और CA तीनों सेम हो जाएंगे। जोड़ दो, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पर तीसरा वाला AB प्लस AC, यहाँ पर BC प्लस AC, यहाँ पर AC प्लस BC। ये बच गया, इतना तो है ही है आपके पास, है ना। अब यहाँ पर ये बताओ, ये आपका C2 से इतना आया समझ में, ये बताओ, आ गया ना। अब देखो C2 से क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन लेंगे, यानी उभयनिष्ठ लेने पर जब इसे कॉमन लेंगे यानी उभयनिष्ठ लेंगे तो आपके बाहर ये आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अंदर क्या बचेगा, 1 1 1। जब ये निकल गया तो यहाँ भी 1, यहाँ भी निकल गया 1, यहाँ भी 1, तो अंदर यहाँ क्या बचा, AB प्लस AC, यहाँ बचा BC प्लस AC, यहाँ बचा AC प्लस BC।
ये बचा। अब ध्यान से देखो, इसकी दो स्तंभ सर्वसम हैं, यानी C1 व C2 क्या हैं, सर्वसम हैं। जब ये दोनों सर्वसम हैं तो इस सारणी का मान 0 हो जाएगा, अर्थात AB प्लस BC प्लस CA गुणे में 0 बराबर में 0, अर्थात ये भी आपका प्रूफ हो गया कि ये भी किसके बराबर है, ये भी आपका 0 के बराबर है। ये भी आपका प्रूफ हो गया प्यारे विद्यार्थी, ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये भी किसके बराबर है, 0 के ही बराबर है। ठीक है ना, ओके, कर लो स्क्रीनशॉट। कैसे किया ध्यान से देखो, पहले ए का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ABBC और BC CA और CA और BC यही आया है, देखो गुणा कराने के बाद फिर ये C2 और C3 को जोड़ दिया गया है, तो वही मैंने यहाँ लिखा C2 टेंस टू C2 प्लस C3, यानी इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। तीसरा तो नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। अब यहाँ देखो C2 में तीनों में वही चीज़ कॉमन है, तो लिख दिया ना C2 में AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ भी निकल गया, यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया, तो सभी जगह 1 1 बचेगा। अब ये स्तंभ और ये स्तंभ दोनों समान हो गए, तो यहाँ लिखा C1 और C2 सर्वसम है, तो इसलिए सर्वसम है तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0। तो इसमें किसका गुणा होगा, 0 होगा, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। चलिए अब हम लोग चौथा सवाल कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवा सवाल देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का यानी इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा, पांचवा प्यारे विद्यार्थी, पांचवा। चलो अब हम लोग पांचवे की तरफ चलेंगे। अगर हम पांचवे की बात करें, प्रश्न नंबर 5, ये लो क्या दिया है आपके पास। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B, फिर दिया है Q प्लस R, फिर दिया है R प्लस P, और फिर दिया है P प्लस Q, फिर दिया है Y प्लस Z, फिर दिया है Z प्लस X, फिर दिया है X प्लस Y, और बराबर में यहाँ 2, और यहाँ पर A B C, यहाँ पर P Q R, यहाँ पर X Y Z। ये आपको प्रूफ करना है और ये आपको दिया गया है, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, LHS तो लेना ही पड़ेगा, LHS तो लेना ही पड़ेगा। जब LHS लेंगे तो हमारे पास B प्लस C आएगा, C प्लस A आएगा, A प्लस B आएगा, यहाँ पर सेकंड में Q प्लस R आएगा, R प्लस P आएगा, P प्लस Q आएगा, यहाँ पर Y प्लस Z आएगा, Z प्लस X आएगा, X प्लस Y आएगा, यही आएगा ना। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब ये बताओ कि हमको तो लाना है ये और हमारे पास है ये, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा विद्यार्थियों, कैसे आएगा, यही आपको पता करना है। अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास ऐसे वाला जोड़ेंगे तो 2 बार B आएगा, 2 बार C आएगा, 2 बार A आएगा, और ऐसे जोड़ते हैं तो 2 बार Q आएगा, 2 बार P आएगा, 2 बार R आएगा। तो एक बार प्रयास करेंगे तो बन सकता है ना। चलो करते हैं ट्राई, करते हैं ट्राई, है ना। और बहुत ही छोटा है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर A लाना है, तो एक काम करो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों में, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में बदल दो, यानी ट्रांसपोर्ट कर दो, इसका परिवर्त आव्यूह निकाल दो, परिवर्त आव्यूह निकाल दो, है ना। चलो तो परिवर्त आव्यूह इसका निकाल देंगे तो ज़्यादा आसान होगा करना। तो यहाँ पर B प्लस C आ जाएगी, यानी जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी, Q प्लस R और Y प्लस Z, ये पंक्ति भी स्तंभ बन जाएगी, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। इसको बदलेंगे तो A प्लस B
P प्लस Q एंड X प्लस Y। तो यहाँ लिख देना है पंक्ति और स्तंभ को परिवर्तित करने पर नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा क्या किया है हमने। तो यहाँ पर ये बताओ ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ तो सोचना पड़ेगा जुगाड़। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 2 बार C आएंगे, 2 बार A आएगा, मतलब एक बार A B और 2C। हमको तो यार X लाना है, फंस रहा है क्या। यहाँ पर अगर A लाना है तो C3 में इन दोनों को जोड़ के घटाना पड़ेगा, जोड़ के क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। C3 माइनस C1 प्लस C2, वही करेंगे जो हमारे मन में आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, सवाल तो आएगा ही। तो यहाँ जब करेंगे तो देखो यहाँ C3 इन दोनों में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, सेम लिख दो। B प्लस C एंड Q प्लस R एंड में Y प्लस Z, C प्लस A एंड R प्लस P एंड में Z प्लस X। तीसरा देखो, तीसरे में परिवर्तन आ जाएगा। C3 ये है ना A प्लस B, अगर ये A प्लस B है और इसमें माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, तो देखो माइनस का A माइनस का B और माइनस का 2C आएगा। तो A B और B कट जाएगा तो माइनस का 2C बचेगा, तो तीसरे वाले में माइनस 2C बचेगा। ऐसा क्यों हुआ है मैंने अभी बताया कि A प्लस B में इन दोनों को जोड़ करके घटाना है, यही काम यहाँ है। C3 में माइनस C1 प्लस C2 करना है, इसमें करोगे तो देखो R 2 R जुड़ेंगे, PQ कट जाएगा तो यहाँ से आएगा 2R माइनस। अब स्मार्ट तरीका कर लो थोड़ा सा, यहाँ पर 2 बार Z है तो माइनस का 2Z आएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इस वाले से -2 उभयनिष्ठ ले लो, यहाँ लिखो C3 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर तो आपके पास यहाँ पर -2 बाहर आ जाएगा। B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X। यहाँ पर बचेगा C R Z, क्योंकि -2 आपने बाहर ले लिया है, उभयनिष्ठ ले लिया है ना भाई। हाँ, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो कि C1 टेंस टू C1 माइनस C3 करेंगे। C1 टेंस टू में C1 माइनस C3 करें, यानी अगर इसमें से इसको घटाएं तो ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखना एक बार, हाँ C3 से C1 को घटाते हैं तो एक बार प्लस हो जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा। अरे यार मैं ऊपर कहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देखना है। देखो ये C1 से इसको घटाना है तो ये C कट जाएगा, B बचेगा ओनली, और यहाँ से R कट जाएगा, Q बचेगा ओनली, और यहाँ से Z कट जाएगा, Y बचेगा ओनली। इसी प्रकार इन दोनों को हटाओगे तो C कट जाएगा, A बचेगा, R कट जाएगा, P बचेगा, Z कटेगा, X बचेगा। तो देखो रूल आ गया ना सामने। क्या करोगे, C1 टेंस टू C3 माइनस C1, C2 टेंस टू C3 माइनस C2। कर दो ये काम। ये काम करेंगे आसानी से आ जाएगा, ये काम करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इतने में मैं बता देता हूँ। अब मैं जो रेड पेन से लिखूँगा ना वही है आगे का। तो जब मैंने इधर घटाया C3 में C1 को घटाया तो देखो C3 C में से इसको घटाया
तो सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा तो माइनस का बी बचेगा, क्या बचेगा, है ना। एक काम करो, अगर माइनस नहीं लाना चाहते हो तो यहाँ पर C1 लिख लो और यहाँ C3 कर लो और यहाँ C2 कर लो और यहाँ C3 कर लो। इससे क्या होगा, माइनस नहीं आएगा। तो जब ये C1 में C3 घटाओगे तो C से कट जाएगा, ओनली B बचेगा। इसी तरह इसमें इसको घटाओगे तो R से R कट जाएगा, Q बचेगा। इसी तरह यहाँ से इससे ये घटाओगे Z से Z कट जाएगा तो Y बचेगा। अब यहाँ देखो C2 में C3 घटा रहे हैं, C से C कटेगा, A बचेगा। यहाँ पर R से R कटेगा, P बचेगा। Z से Z कटेगा तो X बचेगा। अब यहाँ CRZ जो दिया है वो लिख दो, CRZ, ठीक। और आपने -2 तो कॉमन लिया था ना, तो इसके बगल में लिख दो ऐसे, ये -2 लिया था ना हमने कॉमन। अब ये बताओ, यहाँ पर तो A पहले आ रहा है, मतलब इसको इससे चेंज कर देंगे और इसके बाद अब इसको फिर से पंक्तियों की संख्या स्तंभों में, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में अगर बदल दें तो आ सकता है, आसानी से आ सकता है, आ सकता है ना, हाँ आ सकता है भाई। C1 को C2 से परिवर्तित कर देंगे, C1 को C2 से पहले परिवर्तित कर देंगे। चलो करते हैं परिवर्तित। तो यहाँ लिखेंगे C1 टेंस टू C2, बदलेंगे तो ये इसकी जगह ये इसकी जगह चला जाएगा, तो APX यहाँ आ जाएगा, BQY ये नहीं बदलेगा, CRZ बना रहेगा और यहाँ -2 रहेगा। अब हमको तो यहाँ A मिल गया। अब B लाने के लिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों में, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में बदलनी ही पड़ेगी, तभी आएगा आपका। और जब ऐसा करते हैं तो माइनस, देखो जब भी इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, एक रूल हो समझ लो, जब भी कोई दो स्तंभ या दो ही पंक्तियां आपस में बदलती हैं तो माइनस लग जाता है। तो जब माइनस लग जाता है तो -2 तो पहले से ही था और -1 और आ जाएगा, तो -2 तो पहले से ही था, एक माइनस और आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया APX BQY CRZ, और फिर से पंक्तियों की संख्या स्तंभों की, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ABC PQR XYZ, और यहाँ ये लिख देंगे RHS, यही प्रूफ करना था। और यहाँ पर हमने क्या लगाया है वही लिखता हूँ कि पंक्ति और स्तंभ को, पंक्ति और स्तंभ को बदलने पर, बदलने पर, है ना, बदलने पर, ठीक। तो यहाँ से हमने पंक्ति को और स्तंभों को, स्तंभों पंक्तियों में बदल दिया है, तो आपके पास ये आ गया। और यहाँ जब दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो माइनस आ जाता है, तो माइनस पहले से था, एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे लगेगा, और ये इसका एकदम शानदार तरीका है, इससे बेटर कोई तरीका नहीं होगा, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं होगा प्यारे विद्यार्थी। समझ गए? एक बार फिर से समझ लो कि B + C C + A ये आपको रूल दिया है, क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने LHS ले लिया। LHS के बाद हमने क्या किया है, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदला है आसानी से करने के लिए। तो ये इधर ये वाली पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, ये भी पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, ये भी पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इस वाले से ध्यान से देखो, इस B + C से, यानी जो किया यहाँ लिख दिया है, C3 से C1 C2 को जोड़कर घटा दिया है, मतलब ये दोनों नहीं चेंज होंगे, C3 की जगह चेंज होगा। C3 से C1 और C2 को जोड़कर माइनस कर दिया गया है, जिससे हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब जब ये प्राप्त हो गया तो C3 में -2 आपको उभयनिष्ठ दिख रहा होगा, तो -2 हमने कॉमन ले लिया, लिख दिया है C3 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर, तो -2 बाहर आ गया, जो बच गया उसको लिख दिया गया। अब यही काम हमको यहाँ करना है कि C1 की जगह हम तो ये सिंगल सिंगल लाना है, तो एक काम करेंगे, C1 से C3 को हटा देंगे, C हट जाएगा। इसी प्रकार इसमें R हटा देंगे तो Q हट जाएगा, Z हट जाएगा तो Y बच जाएगा। इसी तरह इन दोनों घटा देंगे तो एक बच जाएगा। तो मैंने लिखा C1 टेंस टू C1 - C3, C2 टेंस टू C2 - C3। और वही काम यहाँ अप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास ये प्राप्त हो गया, और -2 पहले से था। इसको आप पीछे ना लिख के आगे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि
हमारा अगर हम पंक्तियों के स्तंभों में बदलते हैं तो यहाँ पर P ऊपर होना चाहिए, जैसे यहाँ ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये और C2 और C1 को आपस में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, C1 और C2 को आपस में परिवर्तित कर दिया। तो C1 और C2 आपस में परिवर्तित हो गए, तो यहाँ पर ये एक इसकी जगह आ गया, B इसकी जगह चला गया, P इसकी जगह, Q इसकी जगह, X इसकी जगह, Y इसकी जगह। तो वही मैंने यहाँ काम कर दिया है। और जब भी दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में परिवर्तित होते हैं तो माइनस लग जाता है, माइनस चिन्ह के साथ। तो यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस पहले से था, माइनस फिर आ गया, तो +2 हो गया। अब यहाँ पर जो ये बचा है ये आ गया। अब यहाँ मैंने कौन सा रूल लगाया है, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने का, यानी ट्रांसपोर्ट का, यानी क्या, परिवर्तादियों का रूल लगाया है। तो ये पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी और ये पंक्ति स्तंभ यानी ABC ऐसे हो जाएगा, PQR ऐसे हो जाएगा, XYZ स्तंभ बन जाएगा, पंक्ति स्तंभ बन जाएंगे। और हमारा देखो 2 APX BQY CRZ, APX BQY CRZ प्रूफ हो चुका है, जो कि हमें लाना था। यही हमारा आंसर हो चुका है। समझ गए प्यारे विद्यार्थियों? इससे इम्पॉर्टेंट तो कोई सवाल ही नहीं है। पूरे किताब का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, VIP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पूछा जा सकता है इस बार बोर्ड पेपर में, याद रखना। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कर लो स्क्रीनशॉट। ओके भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सवाल। कर लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए नेक्स्ट रहेगा हमारा छठवां सवाल। छठवें में देखो क्या पूछा है, आपको दिया है 0A - B, दूसरी पंक्ति -A 0 - C, तीसरी पंक्ति BC एंड 0 बराबर भी लाना है 0। ये तो कर लोगे, आसानी है। अब इसमें लिखा है 6 से 14 तक सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए, यानी आपको प्रसार नहीं करना है। ठीक है ना? चलो, अगर प्रसार भी नहीं करना है तो कर देते हैं। अब यहाँ पर LHS लेंगे, 0A - B -A 0 - C BC एंड 0, ये है। अब ये दिया है, इसको करने के लिए क्या करना है? अब ध्यान से देखो, इसमें दो चीज़ आपको कुछ बराबर दिखेंगी अगर आसानी से किया जाए तो दो चीज़ बराबर दिख सकती है ना? और वो क्या होगा? वो भी देखते हैं। R1 में, यानी ये R1 है, R1 है, ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे R1 टेंस टू AR1, मतलब A से गुणा कर दो, A से भाग कर दो R1 में, है ना? तो ये काम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आ जाएगा 1/A। यार A से नहीं करेंगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। हम A से नहीं करते, C से करते हैं। किससे करते हैं? C से करते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। C कर दो, यहाँ भी C कर दो। अब यहाँ R1 में C का गुणा हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ होगा, है ना? कहाँ होगा? जल्दी से बताओ। ये यहाँ नहीं करना, ये तो पहली पंक्ति है, तो यहाँ पर R1 पहली पंक्ति, तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर AC आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का BC, क्योंकि C का गुणा हो गया है। और यहाँ पर -A 0 - C और B एंड C एंड 0 रहेगा, ये हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब क्या करना है? R1 माइनस
अब क्या फंस गया क्या भाई? R1 माइनस बी R2 करो। R1 टेंस टू R1 माइनस बी R2, ये कर सकते हैं ना इसमें। तो देखो R1 यही है, ध्यान से देखोगे इसमें ये। अब यहाँ पर उसने R1 से घटाने के लिए कहा है R2 को B का गुणा करा के, B का गुणा करा के। तो इसके लिए कुछ नहीं है, 1/c तो बना रहेगा। इसमें अगर हम इसमें B का गुणा करा के इसके साथ घटाते हैं तो देखो माइनस का A तो है, और जब B का इसमें गुणा होगा तो ये प्लस का A भी हो जाएगा, और इसके साथ यहाँ घट जाएगा तो यहाँ प्लस का A भी आ जाएगा। माइनस A एंड B ये तो बना रहेगा। इसी प्रकार इसमें देखो R1 AC है, इसमें अगर B का गुणा करा के इसके साथ घटाते हैं जीरो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, AC ही रहेगा, ये जीरो और ये C हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस का BC में इसमें B का गुणा कराते हैं तो प्लस का BC हो जाएगा। क्या? प्लस का BC हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस पहले से है और ये माइनस एक और, माइनस माइनस प्लस का BC, क्योंकि यहाँ माइनस के BC से अगर B इंटू माइनस का C घटा रहे हैं तो माइनस का BC माइनस प्लस का BC दोनों कट के ज़ीरो हो जाएगा, माइनस C एंड जीरो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखोगे, क्या ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है, जल्दी से बताओ, क्या ध्यान से देखना है? क्या आपको किसी चीज़ में कॉमन कोई चीज़ दिख रही है? ये देखो ए और ये जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ए कॉमन दिख रहा है इसमें। अगर ए नहीं भी है तब भी ए कॉमन ही है, तो ए को कॉमन ले लिया, नीचे सी रहेगा, यहाँ बचा बी, यहाँ बचा सी, यहाँ जीरो, माइनस ए जीरो माइनस सी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ जीरो। क्या अब आपको दिख नहीं रहा कोई चीज़ कि बी सी जीरो और बी सी जीरो, दो स्तंभ, दो पंक्तियाँ सर्वसम हो गई, दो पंक्तियाँ क्या हो गई? सर्वसम हो गई। तो अब तो रूल पता है, यानी R1 और R3, R1 और R3, ये R1 ही तो है, नंबर तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ R1 ही है ना? चलो ठीक है। अब देखो ये भी सेम है, यहाँ देखा जाए तो C0C, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पर लिख दो R1 व R3 क्या है? समान है। जब ये समान है तो इसका मान जीरो, अर्थात A/C इंटू जीरो बराबर 0 RHS। समझे सवाल कैसे किया मैंने? ये दिया गया था, LHS लिया, हमको पता है कि R1 में C, अब हम कहते सर आपको कैसे पता कि R1 में C का ही गुणा करना है? अरे कुछ नहीं यार, ऐसे भी से हम कर सकते थे। देखो इसमें R1 में C का गुणा इसलिए मैंने किया कि अगर यहाँ C का गुणा हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा AC, ये हो जाएगा BC, और यहाँ कहीं ना कहीं इसमें जब मैंने गुणा कराया है तो कहीं ना कहीं इनको आपस में घटाने से कोई ना कोई बिंदु बनेगा, इसीलिए मैंने C का गुणा करा दिया। तो हमारे पास ये आया, C का गुणा होगा तो C का भाग होगा। अब ध्यान से देखो कि अगर इसमें B का गुणा करा के इसके साथ घटा दिया जाए तो दो सेम हो जाते, AC, इसलिए किया मैंने। ठीक है, कर लो नोट, इम्पोर्टेंट सवाल था। आपका छठवां भी कवर हो गया, ठीक है ना? हाँ ठीक है विद्यार्थी, इसमें आपके टोटल 16 सवाल हैं, 2 दिन में ख़त्म होगी एक्सरसाइज। कितने दिन में? 2 दिन में। अब आपको 7वां सवाल हम देते हैं जो कि आपको करना है विद्यार्थी। बस एक सवाल आपको देंगे और आपको ही करना है, वो होमवर्क रहेगा आपका। और बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है अपने को। 7वां सवाल आपको करके लाना है, कल एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे हम। माइनस का A², यहाँ पर BA, यहाँ पर CA, यहाँ पर AB, यहाँ पर माइनस का B², यहाँ पर CB, यहाँ पर AC, यहाँ पर BC, यहाँ माइनस का C² बराबर 4A² B² एंड C²।
ये आपको प्रूफ करना है। ये 7वां क्वेश्चन आपको करना है। ये रहेगा आपका होमवर्क। ये क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका होमवर्क रहेगा। ये जो भी विद्यार्थी इसका जवाब देगा उसका नाम कल स्क्रीन पर लिखा जाएगा। जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।